बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जी एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर जितने भी क्वेश्चन अब हम डिस्कस करने वाले हैं जी आपके टाइप 1 के क्वेश्चन हैं, ठीक है ना। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन के लेक्चर में ये समझाया भी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जी मैं आप सबके सामने राइट कर चुका हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है 1/x² - 1। तो x² - 1 को हम लिख सकते हैं x - 1 x + 1। तो x² - 1 को a² - b² को a - b और a + b। तो इसको हमने कुछ इस तरह लिखा, फर्स्ट वैल्यू को a के इक्वल a/x - 1, सेकंड वैल्यू को b के इक्वल b/x + 1। इसको हम लोग नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब आप लोगों ने क्या करना है, डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है इस वैल्यू से आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर अब देखें x - 1 x + 1 है ना, तो आप लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई x - 1 x + 1 ऑन बोथ साइड्स। तो हम लोग जी इस वैल्यू से दोनों तरफ क्या करने वाले हैं जी, मल्टीप्लाई करने वाले हैं। देखें जी किस तरह से होगा, जब ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी तो ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू से क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ये पूरी वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो आपने सिंपल क्या लिख देना है, 1 लिख देना है इज इक्वल टू a। x - 1 से x - 1 कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा x + 1 और प्लस b। x + 1 से x + 1 कैंसिल हो जाएगा तो b के साथ क्या आ जाएगा, x - 1 आ जाएगा। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, ठीक है ना। देखें x - 1 से x - 1 कट गया, a के साथ x + 1 बच गया। x + 1 से x + 1 कट गया तो b के साथ x - 1 बच जाएगा। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब फर्स्ट वैल्यू को 0 पुट करना है। लिखेंगे पुट x - 1 = 0। -1 यहाँ आके +1 हो जाएगा और इसको हमने पुट कर देना है, कहाँ पुट कर देना है, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। x = 1 अब हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। लेकिन ये इक्वेशन नंबर 2 है तो जहां जहां x होगा वहां वहां आपने क्या करना है, 1 पुट करना है। तो ये वाला 1 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू a। x की जगह पे 1 + 1 आ जाएगा। x की जगह जब मैं यहाँ 1 पुट करूंगा 1 - 1 0 हो जाएगा। 0 को b से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आ जाएगा। 1 = a, 1 + 1 2 हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो a की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। अब हम जी x की दूसरी वैल्यू देखिए जी, पहले हमने पुट किया x - 1 को, अब हम x + 1 को 0 पुट कर देंगे। तो दोनों को बारी बारी आपने 0 पुट करना है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे पुट x + 1 = 0। पहली वैल्यू थी x - 1, दूसरी वैल्यू है x + 1। तो +1 जी इस साइड पर आकर -1 हो जाएगा, x = -1 आ जाएगा। और इसको आप लोग पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 पर, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 में आप लोगों ने इसको पुट कर देना है। तो x की जगह -1, तो ये वाला 1 वैसे ही आ जाएगा इज इक्वल टू। लेकिन जब मैं x की जगह मैं यहां पहली वैल्यू a है ना, -1 पुट करूंगा, -1 + 1 0 हो जाएगा। 0 को a से मल्टीप्लाई किया तो आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। साथ में क्या आ जाएगा, +b। इस x की जगह पे -1 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। देखिए आपको जहां पर 0 बन रहा है ना, जहां पर 0 बन रहा है वहां पर आपको x की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है ना। वहां पुट करना नहीं है आपने बिल्कुल भी। तो 1 = b। -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। -1 - 2 हो जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं मेरा भाई, ये -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ आके डिवाइड हो जाएगा। तो b = -1/2 आ जाएगा। तो ये b की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जी 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस साइड पे आके डिवाइड होगा, माइनस भी साथ में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये b की वैल्यू आ चुकी है। a और b की वैल्यू को अब हम लोगों ने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे,
यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 ले रहे हैं, जो कि है कुछ इस तरह से 1/x-1 x+1 इज इक्वल टू a/x-1 b/x+1। तो जो a है ना, a का आंसर आया है 1/2 डिवाइड में आ जाएगा x-1। b का आंसर आया है -1/2 डिवाइड में आ जाएगा x+1। तो सिंपल ये आंसर जो थे ना वो आप लोगों ने यहां पर पुट कर दिए हैं, ठीक है। a का आंसर जो शुरू में निकाला है और b का आंसर यहाँ पे b की जगह पुट कर दिया। यहां पर इसको आप क्या लिख सकते हैं, x-1 x+1 वही क्वेश्चन वाली फॉर्म x²-1, ठीक है। इस 2 को नीचे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 1/2 x-1, इस 2 को भी यहां मल्टीप्लाई कर दें प्लस माइनस माइनस x+1 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब हम क्वेश्चन सब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है x²+1/x+1 x-1। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जी आपके पास। तो इसको हम स्टार्ट लेते हैं। देखें जी कैसे करने, x²+1 x+1 x-1, इसको हम क्या लिख सकते हैं x²-1। देखें जी ये आपके पास इम्प्रॉपर है, ये आपके पास क्या है मेरा भाई, ये आपके पास इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आप इसको लिखेंगे प्रॉपर करके, ठीक है, पूरा लिखेंगे आप लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कंप्लीट लिखेंगे आप लोग, ठीक हो गया। ये इम्प्रॉपर है, वो कैसे, ऊपर नीचे जब पावर सेम हो या ऊपर पावर बड़ी हो नीचे पावर छोटी हो, वो आपकी इम्प्रॉपर होती है, ठीक है। तो फिर उसको आप लोगों ने क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। फिर आप लोगों ने उसको क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। और ये जो डिवाइड है ये क्वेश्चन का हिस्सा ही है। ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ना इसको अंदर रखना है, और जो ये नीचे वाली वैल्यू है ना इस वैल्यू पे आपने डिवाइड कर देना है। तो ये भी x² है, ये भी x² है, तो हम इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को x² के साथ x², 1 को -1 के साथ -1, डिवाइड में साइन चेंज होगा, x² से x² कट जाएगा, +1 +1, तो ये प्लस का 2 आ जाएगा। तो अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है जी भाई, सबसे पहले क्वोशंट जो आंसर होता है वो लिखते होते हैं 1, फिर जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो लिखते होते हैं। रिमाइंडर क्या है जी, हमारे पास 2 है ना, 2 के साथ प्लस का साइन है, और फिर जिस पे हम डिवाइड करते हैं, डिवाइडर जिसको हम लोग कहते होते हैं डिवाइडर, तो फिर हम लोग वो लिखेंगे, ठीक है ना, x²-1। फिर अब हम लोगों ने क्या करना है, सिंपल इस वैल्यू को हम लोग सॉल्व करेंगे लास्ट तक। इस वैल्यू को जब आंसर आ जाएगा उसके साथ हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये 2/x²-1 है ना, 2/x²-1, तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, x²-1 को x-1 x+1 लिख सकते हैं, ताकि जी आप चाहें तो x+1 और x-1 भी लिख सकते हैं, जो मर्जी पहले लिख लें, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, देखें पेयर का पार्शियल फ्रैक्शन में पेयर का होना जरूरी है, तब भी आप उसको ए भी कर सकेंगे ना। अब हम इस वैल्यू को ले लेते हैं 2/x+1 x-1। तो फर्स्ट वैल्यू को हम नाम दे देंगे a का, a/x+1, और सेकंड वैल्यू को हम नाम दे देंगे b का, b/x-1, और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। तो अब जी डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है ना, इस वैल्यू से आप लोगों ने क्या करना होता है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां लिखते हैं जी मल्टीप्लाई x+1 x-1 बोथ साइड्स। तो इस वैल्यू से हम लोग दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो भाई जब हम इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, तो ऊपर वाला 2 बच जाएगा बस, इज इक्वल टू x+1 से x+1 कट जाएगा, तो a के साथ आ जाएगा x-1, और b के साथ क्या आएगा, x-1 से x-1 कट जाएगा, और b के साथ क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने स्पेस बुला लेनी है जी। यहाँ पे तो स्पेस बनाए, आप लोगों के पास तो स्पेस ही स्पेस है भाई, ठीक है, तो मैं तो स्पेस बना रहा हूं। अब आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को 0 के इक्वल रखना है,
x की जगह फिर पुट करना है, फिर सेकंड को 0 पुट करना है। तो स्टूडेंट्स अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले मैं 0 पुट कर रहा हूँ x माइनस 1 को, फिर x प्लस 1 को, जिसको मर्जी पहले 0 पुट कर लें, पहले आपकी मर्जी है। देखिए मैं आपको इसलिए मैंने आपको दिखाया यहाँ पे कि अब मैं x माइनस 1 को 0 पुट कर रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि आप चाहे पहले x प्लस 1 को करें या x माइनस 1 को करें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो मैंने x माइनस 1 को 0 पुट किया, -1 यहाँ के +1 होगा, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा x की वैल्यू को, तो ये 2 वैसे ही आ जाएगा, a वैसे ही आ जाएगा ना। x की जगह जब मैं 1 पुट करूंगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, a वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मैं इसको b में पुट कर दूंगा, b 1 + 1, तो a वाली वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इसके नीचे आके डिवाइड किया मैंने, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो पहले हमने x माइनस 1 को 0 पुट किया है, अब हम x प्लस 1 को 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखा पुट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, और इसको हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 में पुट, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो यहाँ पर x b वाली वैल्यू 0 हो जाएगी ना, जब मैं x की जगह -1 पुट करूंगा, x की क्या वैल्यू आई थी, -1, तो ये -1 + 1 क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, तो b लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ a में पुट कर दें, x की जगह -1 पुट कर दें, तो -1 - 1 -2 हो जाएगा, -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 ले ली, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, 2/x + 1 x - 1, a/x + 1 b/x - 1। तो अब हम इसमें a और b की वैल्यू पुट करने वाले हैं। तो a की क्या वैल्यू है हमारे पास, -1/x + 1, और b की वैल्यू क्या है जी, 1 x - 1। तो ये हमने a और b की वैल्यू पुट कर दी। साथ में जब आपने इसको डिवाइड किया था, इसके साथ 1 भी था ना, 1 भी था, अब हम 1 को ऐड कर देंगे इसके साथ, 1 - 1/x + 1 1/x - 1। तो ये जी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम 3 की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जी। क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके सामने राइट कर चुका हूं। फर्स्ट वैल्यू को a का नाम दिया, सेकंड को b का, और थर्ड को c का नाम दे दिया। अब आप सबको पता है कि यहाँ डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है उससे आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है, तो यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई x - 1 x + 2 x + 3 बोथ साइड्स। तो हमने जी इस वैल्यू से दोनों साइड्स पर क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, तो ऊपर तो यही वैल्यू बच जाएगी लेफ्ट हैंड साइड पे, 2x + 1 इज इक्वल टू a। x - 1 से x - 1 कट जाएगा ना, a के नीचे x - 1 है ना, तो ये दो वैल्यूज बच जाएंगी, x + 2 x + 3, फिर प्लस b के नीचे है x + 2, x + 2 से x + 2 कट जाएगा, बाकी ये दो वैल्यूज बच जाएंगी, x - 1 x + 3, मैं c नीचे लिख रहा हूं, प्लस c, x + 3 से x + 3 कट जाएगा, तो ये c के साथ ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, x - 1 x + 2, इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम फर्स्ट वैल्यू को 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो ये x - 1 है जी फर्स्ट वैल्यू, तो यहां लिख देते हैं पुट x - 1 इज इक्वल टू 0, -1 यहाँ के +1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इसको हम लोग पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है जी। तो x की जगह 1 पुट कर रहा हूं, तो ये 2 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह 1 + 1 इज इक्वल टू a, x की जगह 1 + 2, x की जगह 1 + 3। देखें जी, जब मैं b में x की जगह 1 पुट करूंगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, b वाली सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, पुट करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह c में जब मैं x की जगह 1 पुट करूंगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो c में भी पुट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, 2 × 1 = 2 + 1, यहाँ पर 1 + 2 3, 1 + 3 4, 2 + 1 3, और 3 4 क्या होता है, 12 होता है, 12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो 12 3 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो कुछ इस तरह आ जाएगा 3/12 आ जाएगा। 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, तो a की वैल्यू हमें यहां से मिल जाएगी, a की वैल्यू 1/4 मिल जाएगी। तो जी हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ चुकी है, a इज इक्वल टू 1/4। तो अभी हमने फर्स्ट वैल्यू को 0 पुट किया, अब हम सेकंड को 0 पुट करेंगे। तो सेकंड वैल्यू है हमारे पास x प्लस 2 है। सेकंड वैल्यू क्या है? x प्लस 2। तो लिखें जी पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, प्लस 2 यहां के -2 हो जाएगा, और इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें x की जगह -2, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। 2 वैसे ही आ जाएगा, 2 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह -2 प्लस 1 इज इक्वल टू b। x की जगह -2, आप लोग मेरे साथ साथ नोट करते जाएं बस, -2 प्लस 3। तो मेरा बेटा b में सिर्फ पुट करेंगे a वाले, क्योंकि a में भी 2 है वो 0 हो जाएगा, c में भी 2 है तो 0 हो जाएगा, वहां पुट करने की जरूरत नहीं है। तो दोनों साइड पर आपने x की वैल्यू पुट करनी है। 2 2 जार 4 प्लस 1, -2 -1 -3, -2 प्लस 3 5, -4 प्लस 1 -3, 3 5 जार 15, 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 15 3 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस भी साथ में आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 1 जार 3, 3 5 जार 15, तो b की क्या वैल्यू आ जाएगी? 1/5। तो जी b भी आ चुका है हमारा, b भी सॉल्व हो चुका है, सेकंड वैल्यू पुट कर चुके हैं। अब थर्ड वैल्यू x प्लस 3, तो यहां लिखते हैं जी पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 यहां के -3 हो जाएगा, ठीक है जी, प्लस का 3 0 के इस साइड पे आके माइनस का 3 हो जाएगा, और इसको पुट कर रहा हूं मैं इक्वेशन 2 में। तो 2 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह -3 आ जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू c आ जाएगा, x की जगह -3 -1 -3 प्लस 2, बस c में ही पुट करेंगे, क्योंकि a में भी +3 है और b में भी +3 है, तो जब पुट करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, तो पुट करने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं जाया करना। 2 3 जार 6, c वैसे ही आ जाएगा, -3 -1 -4, -3 प्लस 2 -1, माइनस का 5, c आ जाएगा 4 1 जार 4, 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 जो है वो इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा 5 के नीचे, तो c की वैल्यू आ जाएगी -5/4। तो जनाब ये आपकी c की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास a भी आ चुका है, b भी आ चुका है, c भी आ चुका है, इसको अब आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है जी। तो a का क्या आंसर आया है? a का आंसर आया जी, शुरू में देखिए, पहले आपने लिखनी है लेफ्ट हैंड साइड, मेरे पास स्पेस का इशू है, तो पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड पूरी लिखनी है, फिर यहाँ a की जगह क्या पुट करना है? 1/4, a की जगह 1/4, और डिवाइड में क्या है जी? a के नीचे x -1, b की जगह 1/5, b के डिवाइड में क्या है? x प्लस 2, और c का क्या आंसर आया है? -5/4, और इसके डिवाइड में क्या है? x प्लस 3 है। तो भाई आपने पहले ये वाली पूरी लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, फिर a b c की वैल्यू पुट कर देनी है, और फिर इस 4 को नीचे मल्टीप्लाई करना है, 1/4 x -1, 1/5 x प्लस 2, फिर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5/4 x प्लस 3 आ जाएगा। तो ये आपका जी आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम 4, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है,
तो क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप डिवाइड में ध्यान से देखें तो आपके पास यहाँ पर एक क्या बना हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सबसे पहले आपने पेयर बना लेने। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई है आपके पास। तो 10 1s are 10, 10 भी बने 7 भी बने, तो 2 और 5 इसका फैक्टर बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपने क्वेश्चन की साइड पर लाजमी करना है, ठीक है। 2 5s are 10 होता है, 2 और 5 7 होते हैं। तो इसमें से x कॉमन पहली वैल्यू में से, दूसरी वैल्यू में से 5 कॉमन, तो अब जी ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस 2 और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा x प्लस 5। तो ये जी आपके फैक्टर्स बन चुके हैं, x प्लस 2 और x प्लस 5। तो इसको जी आप लोगों ने किस तरह लिखना है, देखें 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये x माइनस 2 तो वैसे ही आ जाएगा और इसके फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 2 और x प्लस 5। तो इसकी जगह हमने इसके फैक्टर लिख दिए हैं। अब पहली वैल्यू को आप लोग a कर लेंगे, a ओवर x माइनस 2, दूसरी वैल्यू को b कर लेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 की तरह होगा, और तीसरी वैल्यू को c कर लेंगे। मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं ये रेज कर रहा हूं, ये अब आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है और आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। नहीं किया तो वीडियो को थोड़ा बैक कर लेना, बच्चे नहीं हो आप लोग कि आपको हर चीज बताई जाए। तो मेरा भाई ए बी और सी आ जाएगा। अब आपके डिवाइड में जो भी वैल्यू होगी इस वैल्यू से आप लोगों ने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कर रहे हैं जी x माइनस 2 x प्लस 2 x प्लस 5 से, दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, तो बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 बच जाएगा। a के साथ क्या बचेगा, a के साथ x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, तो x प्लस 2 और x प्लस 5 बच जाएगा a के साथ। b के साथ क्या बचेगा, x प्लस 2 से x प्लस 2 कट जाएगा, तो ये x माइनस 2 और x प्लस 5 b के साथ, और c के साथ x प्लस 5 से x प्लस 5 कट जाएगा, तो ये दो वैल्यूज बच जाएंगी मेरा भाई c के साथ। तो हमने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू को 0 रखा, फर्स्ट वैल्यू है x माइनस 2, तो लिखा पुट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इस साइड पे आके प्लस 2 हो जाएगा, और x की वैल्यू 2 है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा। तो इस x की जगह 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, a में x की जगह 2 पुट कर दूंगा, b और c 0 हो जाएंगे क्योंकि वहां पर माइनस 2 मौजूद है, b में भी माइनस 2 है, c में भी माइनस 2 है। जब मैं x की जगह पुट करूंगा तो वो 0 हो जाएंगे, पुट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, -1 आंसर आएगा, 4 7s are 28, 28 -1 के नीचे आके डिवाइड होगा तो a आ जाएगा। तो पहले हमने x माइनस 2 को 0 रखा है, अब हम x प्लस 2 को 0 रखेंगे। तो हमने यहां लिखा जी पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। अब हम x इज इक्वल टू -2 पुट करें इक्वेशन नंबर 2 में, ये इक्वेशन नंबर 2 है। लेफ्ट हैंड साइड पे x की जगह -2 पुट किया और b वाली वैल्यू में x की जगह मैंने -2 को पुट कर दिया है, a और c 0 हो जाएंगे। 0 क्यों होंगे, क्योंकि a में भी +2 है और c में भी +2 है। जब मैं यहां पुट करूंगा तो वो 0 हो जाएगा, तो आप लोगों ने अपना टाइम नहीं वेस्ट करना, आप लोग डायरेक्ट 0 पुट कर देंगे, ठीक है जी। सिंपल, आपने जहां पर 0 ना बन रहा हो उसी में ही पुट करना है। इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 15 आ जाएगा, 4 3s are 12 आ जाएगा, -12 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 15 के नीचे मैंने डिवाइड कर दिया है। अब हमने यहाँ इसकी कटिंग कर दी, 3 5s are 15, 3 4s are 12, तो b की क्या वैल्यू आ गई, -5/4। अच्छा, एक बात जो बच्चे बार बार पूछते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, a b c इनकी जगह भी आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, जहां मर्जी लिखें कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट जी x प्लस 5, अब हम x प्लस 5 को 0 पुट कर रहे हैं, x इज इक्वल टू -5 आ जाएगा, तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने, लेफ्ट साइड पर भी पुट करने, a और b 0 हो जाएगा, तो सिंपल c में पुट करेंगे आप लोग, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट साइड को आंसर 90 आ जाएगा, राइट साइड का 21 आएगा, 21 90 के नीचे आके डिवाइड होगा, और फिर हम इसकी कटिंग कर देंगे, 3 30s are 3 7s are, तो 30/7 हमारा c आ जाएगा। तो a b c आ गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो सबसे पहले है a, -1/28 है जी a का आंसर, a है -1/28, और a के नीचे कौन सी वैल्यू दी हुई है मैंने, x -2,
तो यहां पर आप लोग क्या लिख लेंगे, x माइनस 2। ठीक हो गया मेरा भाई। फिर प्लस बी का आंसर है -5/4। तो ये जो प्लस है इसको आप माइनस में लिख लें, -5/4। और बी के नीचे क्या दिया हुआ है, बी के नीचे है x प्लस 2। तो मैं इस 4 के साथ क्या लिख लूंगा, x प्लस 2 लिख लूंगा। और फिर है जी सी है जी 30/7। सी है 30/7। ठीक हो गया, ये मैंने सी लास्ट में निकाला हुआ है। और सी के नीचे क्या है, x प्लस 5 है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x प्लस 5 आ जाएगा। तो ये सॉल्व हो जाएगा जी क्वेश्चन नंबर 4। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। स्टूडेंट्स अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही आसान क्वेश्चन। देखें जी, इसको भी आप लोगों ने बाकी तमाम पार्ट्स की तरह ही करने। तो देखें आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है 1/x माइनस 1, 2x माइनस 1, 3x माइनस 1। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू को a का नाम दिया, सेकंड वैल्यू को b का नाम दे दूंगा 2x माइनस 1, और थर्ड वैल्यू को c का नाम दे दूंगा 3x माइनस 1 आ जाएगा। और साथ में इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का भी नाम दे देंगे। तो अब जी डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है, इस वैल्यू से आप लोगों ने दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई x माइनस 1, 2x माइनस 1, 3x माइनस 1 बोथ साइड्स। तो इस वैल्यू से दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, तो सिंपल 1 बच जाएगा, a आ जाएगा। a के नीचे x माइनस 1 है, x माइनस 1 से x माइनस 1 खत्म, तो 2x माइनस 1, 3x माइनस 1 प्लस b के नीचे है 2x माइनस 1। तो 2x माइनस 1 कट जाएगा, x माइनस 1 और 3x माइनस 1 और प्लस c के साथ आ जाएगा x माइनस 1 और 2x माइनस 1 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट वैल्यू को 0 रखना है। तो यहां लिखेंगे पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में पुट करना है ना। तो x इज इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, 1 इज इक्वल टू a, 2 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा, 3 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह 1 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो हमने सिर्फ a में पुट करना है, b और c में पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर तो ये आंसर क्या होने वाले हैं, 0 होने वाले हैं ना। तो आप सबको पता है इस चीज का। 1a आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 माइनस 1 1 बच जाएगा, 3 1 जार 3, 3 माइनस 1 2 बच जाएगा। 1 इज इक्वल टू 2 1 जार 2 आ जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। तो a का क्या आंसर आ जाएगा, a का आंसर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो जी ये हमारे पास a सॉल्व हो चुका है। अब आप लोगों ने क्या करना है, b और c सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, बिल्कुल यही तरीका जी मेरा भाई, सेम टू सेम। देखें जी, अब हमारे पास दूसरी वैल्यू है। पहले हमने x माइनस 1 पुट किया, अब हम 2x माइनस 1 0 पुट करने लगे। तो क्या लिखेंगे यहां पर, पुट 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 1 इस साइड पर आकर प्लस 1 हो जाएगा, और 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। और इसको हम लोग पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी ना। तो अब हम 1 आ जाएगा, a 0 हो जाएगा, a वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। आप लोगों ने सिंपल b में पुट कर देना है, x की जगह 1/2 आ जाएगा, -1 और फिर 3, x की जगह पे 1/2 -1। b और c वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है ना। देखें, नहीं सॉरी, a और c वाली वैल्यू, x की जगह जब 1/2 पुट करेंगे, 2 से 2 कटेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर। इसी तरह यहां भी इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो a और c में पुट करने की जरूरत नहीं है, b में पुट करना है, x की जगह पे 1/2 पुट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, 1 इज इक्वल टू b आ जाएगा, एलसीएम लिया 1 - 2/2,
इसी तरह 3 वन जार 3 माइनस 2/2, यहां भी हमने एलसीएम ले लिया। ठीक हो गया। देखिए जिसके नीचे कुछ भी ना हो उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, इस तरह से हम एलसीएम लेते हैं। इसी तरह यहां भी 3 वन जार 3, 2 वन जार 2, और बाकी नीचे वाला 2 वैसे ही आ जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। b आ जाएगा -1/2, 1 माइनस 2, 3 माइनस 2 1/2 आ जाएगा। 1 इज इक्वल टू बी -1/4 आ जाएगा। 2 2 जार 4 होता है ना। अब ये 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है तो 4 इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, b -1 आ जाएगा। 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 4 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और -1 भी हम यहाँ 4 के साथ शिफ्ट कर देते हैं, तो b की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -4 आ जाएगी। तो जी हमारे पास a भी आ चुका है, b भी आ चुका है। अब हम लोगों ने क्या निकालना है, c निकालना है। तो तीसरी वैल्यू है 3x -1, थर्ड वैल्यू है 3x -1। तो यहां क्या लिखना है, पुट 3x -1 इज इक्वल टू 0, -1 यहां आके +1 हो जाएगा। 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम कहां पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पर तो 1 है, a भी 0 हो जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के साथ आपके पास 3 मौजूद है। a में भी 3 है, b में भी 3 है ना। x की जगह 1/3 पुट करेंगे, 3 से 3 कटेगा, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो सिंपल c में हमें इसको पुट करना पड़ेगा। x की जगह 1/3 -1, फिर इसी तरह से 2 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह 1/3 -1। तो भाई x की जगह यहां भी 1/3, यहां भी x की जगह 1/3 पुट कर दिया। तो 1 इज इक्वल टू c। अब हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, जैसा कि हमने ऊपर लिया था 1 - 3/3। 3 1 जार 3 होता है, इसको हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जार 3। इसी तरह से यहां पर भी 2 1 जार 2 होता है, और इस 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 1 जार 3 होता है। तो ये बड़ा आसान तरीका बता रहा हूं एलसीएम लेने का। ठीक है, 1 इज इक्वल टू c -2/3 और -1/3। देखें जी, ये 1 इज इक्वल टू c, 1 - 3 -2/3, 2 - 3, 2 - 3 -1 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू c, 2 1 जार 2, 3 3 जार 9, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया 2, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9। 9 यहां डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 9/2 हो जाएगा। ठीक हो गया जनाब, तो ये c का आंसर आ जाएगा। तो ये 2/9 है, इस साइड पर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, 9/2 हो जाएगा। तो ए बी सी के आंसर्स आ चुके हैं। ए बी सी के आंसर्स को इक्वेशन नंबर 1 में आप लोगों ने क्या कर देना है, पुट कर देना है। मैं आप लोगों को पुट करके दिखा देता हूँ। ये साइड जी मैं रेज कर रहा हूँ, ये अब आपके पास रिकॉर्डिंग में कंप्लीट ये वाली साइड मौजूद है। ठीक है जी, इसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, इक्वेशन नंबर 1 ले लेनी है, जैसा कि अब मैं ले रहा हूं जी आप सबके सामने। ठीक है, तो कैसे लेनी है, ये इक्वेशन नंबर 1 ले ली मैंने। तो ए का आंसर पुट करना है, बी का आंसर पुट करना है, और क्या पुट करना है, सी का आंसर पुट करना है। तो ए का जो आंसर आया था मैं रेज कर चुका हूं। ए का आंसर आया था 1/2, रिकॉर्डिंग में मौजूद है। ए का आंसर 1/2, और ये वाला x -1 वैसे ही आ जाएगा। b का आंसर क्या आया है, b का आंसर -4 आया है, तो इस b की जगह -4 पुट कर दूंगा, और ये डिवाइड में आ जाएगा 2x -1। c का आंसर लास्ट में निकाला हुआ है 9/2, 9/2, और ये वाला आ जाएगी वैल्यू 3x -1। तो ये क्वेश्चन जी आपका सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5। उम्मीद है समझ आ चुकी है। अब हम 6 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है जी x/xa x - b x - c। ठीक है जी, तो फर्स्ट वैल्यू को मैंने a के इक्वल किया है,
सेकंड वैल्यू को बी के और थर्ड वैल्यू को सी के इक्वल कर लिया। इसके बाद जी आप सबको पता है कि डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है इस वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पर, ठीक है जी। तो जब ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी तो सिंपल x बच जाएगा, ठीक है जनाब। तो a वैसे ही आ जाएगा, x माइनस ए से x माइनस ए कट जाएगा तो x माइनस बी और x माइनस सी बच जाएगा। इसी तरह b के साथ क्या बचेगा, x माइनस बी कट जाएगा तो a और c बच जाएगा b के साथ, और c के साथ क्या बच जाएगा, x माइनस सी से x माइनस सी कट जाएगा तो a और b बच जाएगा जनाब c के साथ। तो इसके बाद जो मैंने क्या किया है, फर्स्ट वैल्यू को 0 पुट किया। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, माइनस ए इस साइड पे आके प्लस ए हो जाएगा तो x इज इक्वल टू ए मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दूंगा, ठीक है। देखें जी ये जो x है इसकी जगह पे a आ जाएगा इज इक्वल टू, देखें x की जगह मैं a पुट कर रहा हूँ, a वैसे ही आ जाएगा, इस x की जगह पे a आ जाएगा माइनस b, इस x की जगह पे भी a आ जाएगा, b भी 0 हो जाएगा, c भी 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पर माइनस a मौजूद है, b में भी a में भी, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये दो वैल्यूज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इस साइड पर आकर क्या हो जाएंगी, डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ आ जाएगा a माइनस बी a माइनस सी इज इक्वल टू a। तो ये जी हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल A की। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, b और c फाइंड करना है बिल्कुल इसी तरह से। पहले आपने x माइनस ए को 0 रखा है, अब x माइनस बी को 0 रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे आप लोग पुट x माइनस बी इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू बी, और इसको पुट कर देंगे कहां पर जनाब, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। लेफ्ट साइड पर x की जगह b आ जाएगा, x की जगह b आ जाएगा इज इक्वल टू b आ जाएगा, x की जगह पे b माइनस ए, b माइनस सी। देखें जी ये a 0 हो जाएगा क्योंकि जब हम यहाँ x की जगह b पुट करेंगे b माइनस बी 0 हो जाएगा, पुट करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल हम b वाली वैल्यू में x की जगह b पुट कर देंगे, यहाँ भी b यहाँ भी b, ये c भी 0 हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये पूरी वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। तो कैपिटल B क्या आ जाएगा, b ओवर b माइनस ए b माइनस सी। तो ये जी हमारे पास कैपिटल B की वैल्यू आ चुकी है। ये वाली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई थी, इस b के नीचे आके डिवाइड हो जाएगी। तो अब हम जी नेक्स्ट चलते हैं। तो अब हम x माइनस सी को 0 पुट कर देंगे। तो यहां लिखते हैं जी पुट x माइनस सी इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू सी, और इसको हम पुट कर देंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो नेक्स्ट जी x की जगह c पुट कर रहा हूं, इक्वेशन नंबर 2 ये है। लेफ्ट साइड पर x की जगह c आ जाएगा, c इज इक्वल टू कैपिटल C माइनस ए C माइनस बी। मेरा भाई a और b 0 हो जाएंगे, यहाँ x की जगह भी c और यहाँ भी x की जगह c पुट कर दिया। ये दो वैल्यूज यहाँ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इस साइड पे आके डिवाइड होंगी। तो ये कैपिटल C वैसे ही आ जाएगा, ये स्मॉल c ओवर c माइनस ए c माइनस बी। तो ये जी हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। अब इन तीनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिखते हैं जी फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1, देखें जी लेफ्ट हैंड साइड तो आपने लिखनी है, राइट हैंड साइड पर पुट करते हैं। पहले है a ओवर एक्स माइनस ए। तो a की क्या वैल्यू है, a ओवर a माइनस बी a माइनस सी। तो ये जी हमारे पास a की वैल्यू है, हमने यहाँ पुट की a की जगह a ओवर a माइनस बी a माइनस सी। तो ये हमने a की वैल्यू पुट की a ओवर a माइनस बी a माइनस सी, और a के डिवाइड में क्या है, x माइनस ए है ना, तो इसके साथ x माइनस ए भी आ जाएगा।
तो ये जनाब हम ए की वैल्यू पुट कर चुके हैं, इस ए को हम मिड में लिख लेते हैं। फिर है जी हमारे पास प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है जी कैपिटल बी। कैपिटल बी का ये आंसर है, बी ओवर बी माइनस ए बी माइनस सी, और इस b के नीचे क्या चीज है x माइनस बी। तो b की वैल्यू पुट की और साथ में क्या लिख दिया हमने x माइनस बी भी लिख दिया। फिर है जी हमारे पास प्लस c की वैल्यू है c ओवर c माइनस ए सी माइनस बी, c माइनस ए सी माइनस बी, ये c की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू पुट की और c के नीचे क्या है x माइनस सी, तो यहां पे आप x माइनस सी भी लिख देंगे। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है जी। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखें तो ये आपका इम्प्रॉपर है, ऊपर पावर बड़ी है नीचे पावर छोटी है, ये आपका इम्प्रॉपर है। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इसको प्रॉपर बनाना है, ठीक है। तो प्रॉपर कैसे बनाते हैं, हम लोग डिवाइड करके प्रॉपर बनाते होते हैं। ये डिवाइड आपका क्वेश्चन का हिस्सा ही है, आपने साइड पर लाजमी करना है जी पेपर में। 5x स्क्वायर माइनस 7, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रखना है, नीचे वाली वैल्यू पे आपने क्या कर देना है जी डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये 6 है, ये 2 है, 3 लिख देंगे, 2 3 6 होता है ना। और ये x क्यूब है, ये x स्क्वायर है, तो यहाँ हमें x लिखना पड़ेगा। x स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया तो x का क्यूब आ जाएगा। यहाँ जो भी वैल्यू होती है वो सबसे मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। तो 3x को माइनस एक्स से किया, माइनस 3x किया, 3x को माइनस 1 से किया, माइनस का 3x आ जाएगा। आप सबको पता है जी कि डिवाइड में साइन जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो भाई हमने इसके क्या कर दिए जी, साइन चेंज कर दिए। तो अब हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, 6x क्यूब से 6x क्यूब कट जाएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा, प्लस का 3x आ जाएगा और माइनस का 7 आ जाएगा, ठीक है जी। अभी भी अगर आप लोग ध्यान से देखें अभी भी पावर सेम है, अभी भी पावर सेम है, तो हमें इसको दोबारा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखें जी एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पर साइन है प्लस का, तो यहाँ भी प्लस आ जाएगा। 2 8, तो 2 4 जार 8 होता है, 2 4 जार 8, ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। तो 4 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे, 4x आ जाएगा, 4 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं जी। तो डिवाइड में साइन चेंज होते हैं, हमने साइन चेंज कर दिए। अब देखें जी 8x स्क्वायर से 8x स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 + 4 7, माइनस 7 + 4 माइनस का 3 बच जाएगा। अब इसको लिखने का क्या तरीका होता है, कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर जिस पे हम डिवाइड करते हैं डिवाइडर। तो ये जी हम लोग सबसे पहले कोशेंट लिख लेते हैं, 3x + 4, फिर रिमाइंडर लिखते होते हैं 7x - 3, फिर जिस पे डिवाइड करते हैं वो लिखते होते हैं 2x स्क्वायर - x - 1, ठीक है जनाब। अब जी ये जो डिवाइड वाली वैल्यू है इसके आपने फैक्टर बनाने, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में फैक्टर का होना ज़रूरी है। अब हमें इसके फैक्टर चाहिए 2x स्क्वायर - x - 1 के, तो ये भी आपने क्वेश्चन के साइड पर ही इसके फैक्टर बनाने हैं, ये आपका क्वेश्चन का हिस्सा ही है। तो भाई फैक्टर बनाना आप सब लोग सीख चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में और 10th क्लास में भी। 2 1s are 2 होते हैं और 2 को अगर हम 1 से माइनस करें तो यहाँ पे क्या बनेगा 1 बनेगा, ठीक है। तो 2x स्क्वायर 2 1s are 2 होता है जनाब, ठीक है। 2 1s are 2, दोनों फैक्टर के साथ x आ जाएगा, ठीक है। दोनों में से 2x कॉमन, x - 2, यहाँ दोनों से +1 कॉमन, x - 1 आ जाएगा। ये फैक्टर हमारा यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। तो 2 1s are 2,
देखें जी यहाँ से हमने 2 कॉमन लिया हुआ है तो यहाँ पे 1 बचेगा, इसको आप लोग ठीक कर लेंगे। 2 तो कॉमन लिया हुआ है और x भी कॉमन लिया हुआ है तो सिंपल 1 बच जाएगा। तो 2x प्लस 1 और ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस 1। यहाँ से 2x हमने कॉमन ले लिया था तो इसकी जगह पे 1 बच जाएगा। तो हमारा फैक्टर बन चुका है मेरा भाई। अब हम सिर्फ इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसके साथ ये हम ऐड कर देंगे। तो हम देखें जी किसको सॉल्व करने लगे, 7x माइनस 3, तो इसका फैक्टर क्या आया, 2x प्लस 1 और x माइनस 1। इसका जो फैक्टर आया है वो लिख दिया, 2x प्लस 1 x माइनस 1। अब हम फर्स्ट वैल्यू को a के इक्वल कर लेंगे, 2x प्लस 1, और सेकंड को b के इक्वल कर लेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है। लिखें जी मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 x माइनस 1 बोथ साइड्स। तो इस वैल्यू से जी दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी तो सिंपल ये ऊपर वाली वैल्यू बच जाएगी 7x माइनस 3। 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट जाएगा तो सिंपल x माइनस 1 बच जाएगा। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा तो b के साथ क्या बच जाएगा, 2x प्लस 1 बच जाएगा। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब जी फर्स्ट वैल्यू को 0 पुट कर देंगे, पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और इसको हम लोग पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है जी, x की जगह 1 पुट कर रहे हैं तो 7 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे 1 माइनस 3 इज इक्वल टू, ये जो x है ये 1 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो सिंपल b वाली वैल्यू आ जाएगी। b में x की जगह 1 पुट किया और प्लस 1। ठीक हो गया मेरा भाई। अब मेरा भाई देखिए मेरी बात सुने, मैंने पहले x माइनस 1 पुट किया है, आप जो मर्जी पुट कर लें आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट देखें जी, 7 1 7 हो जाएगा, 7 माइनस 3 क्या हो जाएगा 4, b 2 1 2 होता है, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा जी आपका 3 हो जाएगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। मैं ये साइड रेज कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में अब आपके पास ये मौजूद है। ठीक है, आप लोग बैक करके देख लेंगे, आपको सारी समझ आ जाएगी। तो रिकॉर्डिंग में ये मौजूद है और ये क्वेश्चन का हिस्सा ही है, आपने बोर्ड में ये चीज़ लाजमी करनी है। ठीक है, देखें जी नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है वो किस तरह से बनेगा। 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहीं पर ही इसको कर लेते हैं। b इज इक्वल टू 4/3, तो ये जी हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब सिंपल सा काम, पहले x माइनस 1 को 0 रखा है ना, x माइनस 1। अब दूसरी वैल्यू 2x प्लस 1, तो यहाँ लिख लेते हैं पुट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 जनाब इस साइड पर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और x2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। इसको हम पुट कर देंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये 7 वैसे ही आ जाएगा, इस x की जगह पे -1/2, 7 वैसे ही आ जाएगा, x की जगह पे -1/2 माइनस का 3 इज इक्वल टू b इज इक्वल टू a, x की जगह पे -1/2 -1। ठीक हो गया मेरा भाई। जब हम यहाँ b में पुट करेंगे तो b 0 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, तो b में पुट करने की ज़रूरत आपको नहीं है। अब जी नेक्स्ट चलते हैं, 7 1 7, 2 3 6, और ये डिवाइड में 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमने इसका एलसीएम लिया, जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है। नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई और बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 को -1 के साथ तो वो -1 ही आएगा, -1 को 7 से किया -7,
2 3 आर 6, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। इसी तरह जी यहाँ भी एलसीएम लिया है -1 -2/2, ठीक है जी। तो देखें जिसके डिवाइड में कुछ भी ना हो उसके डिवाइड में 1 होता है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई, बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट देखते हैं, -7 -6 -13/2 इज इक्वल टू a -3/2। -7 -6 -13/2 इज इक्वल टू a -1 -2 -3, और ये डिवाइड में 2 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये -3/2 है, इस साइड पर आकर 2/-3 हो जाएगा। -3/2 जब मैं इसको दूसरी साइड पे लेके आऊंगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2/-3 हो जाएगा। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो a की क्या वैल्यू आ गई 13/3। तो ये जनाब हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है। पहले हम b निकाल चुके हैं, अब हम a निकाल चुके हैं। इसको अब हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो लिखेंगे जी फ्रॉम इक्वेशन 1, आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड तो लिखनी ही लिखनी है। देखिए जी इक्वेशन नंबर 1 में है a/2x + 1, तो a का क्या आंसर आया है 13/3, 13/3, और a के नीचे क्या है 2x + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + 1, फिर प्लस b का क्या आंसर आया है 4/3, तो इस b की जगह 4/3 आ जाएगा, x - 1 आ जाएगा। b के नीचे x - 1 है इसलिए x - 1। अब एक कंप्लीट नहीं हुआ, अब इस वैल्यू के साथ आपके पास ऐड है क्या चीज 3x + 4, तो इसके साथ हम क्या लिख देंगे 3x + 4, 13/3, 2x + 1, 4/3, x - 1। तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा, 3x + 4 अपने आंसर के साथ ऐड कर देंगे। तो ये है जी आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम 8 की तरफ जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है जी। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका इम्प्रॉपर है क्योंकि ऊपर नीचे पावर सेम है। तो सबसे पहले मैं इसको डिवाइड करने लगा हूँ, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर, नीचे वाली वैल्यू को बाहर। तो 2x³ है, यहाँ भी 2x³ है, तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2x³, 1 को x स्क्वायर के साथ, x स्क्वायर, 1 को 3x के साथ, तो 3x आ जाएगा। डिवाइड में साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब हम इसकी कटिंग करने वाले हैं। 2x³ से 2x³ कट जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो -5 + 3, माइनस का 2x, और साथ में क्या बच जाएगा प्लस का 3 बच जाएगा। अब हम इसको लिखना सीख चुके हैं पहले भी, कोशेंट, रिमाइंडर और डिवाइडर, ठीक है जी। तो सबसे पहले कोशेंट क्यूब 1 प्लस, फिर हम लिखते हैं रिमाइंडर -2x + 3, फिर जिस पे डिवाइड करते हैं 2x³ + x स्क्वायर -3x। अब ना सिर्फ हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे, -2x + 3 ओवर 2x3, 2x3 + x स्क्वायर माइनस का 3x, तो -2x + 3। अच्छा, इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो आंसर आएगा उसके साथ हम 1 ऐड कर देंगे, ठीक है ना। अब हमें इस वैल्यू के फैक्टर बनाने हैं, इस वैल्यू के फैक्टर बनाने हैं 2x3 + x स्क्वायर -3x के। तो ये क्वेश्चन का हिस्सा ही है, आपने साइड पर ये करना है, पेपर में भी लाजमी करना है, ठीक है। माइनस का 3x, इसमें से सबसे पहले x कॉमन ले लें, 2x स्क्वायर + x माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपने इसका x कॉमन ले लेना है, फिर इसके फैक्टर बनाने हैं। 3 2 आर 6 होता है, 6 भी बने और 1 भी बने, तो 3 और 2 इसका फैक्टर बन जाएगा। ये x वैसे ही आ जाएगा, 2x स्क्वायर -2 और +3 इसका फैक्टर बन जाएगा मेरा भाई
तो x वैसे ही आ जाएगा, दोनों में से 2x कॉमन, x माइनस वन प्लस 3 कॉमन, x माइनस वन आ जाएगा। तो अब हम इसको लिख लेंगे कुछ इस तरह से, x माइनस वन 2x प्लस 3। तो ये आपने पेपर में साइड पर ये लाजमी काम करना है जी, अपने अपने पेपर में बोर्ड में ये काम आप लाजमी करेंगे। तो अब हम इसके जो फैक्टर बना चुके हैं वो हम यहाँ लिख लेते हैं, x 2x प्लस 3 ओहो x माइनस वन, जिसको मर्जी पहले लिखें कोई मसला नहीं है। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, माइनस 2x प्लस 3 ओवर x 2x प्लस 3 x माइनस वन। तो क्या आ जाएगा जी, फर्स्ट वैल्यू को हम a का नाम दे देंगे, a ओवर x आ जाएगा, a ओवर x, फर्स्ट वैल्यू को a का नाम, सेकंड को b का नाम 2x प्लस 3 और थर्ड को c का नाम दे देंगे, c ओवर x माइनस वन आ जाएगा। अब हम इस वैल्यू से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे और मैं ये साइड रेज कर रहा हूँ, ठीक है, ये रिकॉर्डिंग में आपके पास मौजूद है। तो आप लोगों ने अगर समझना है तो वीडियो को बैक कर लीजिएगा। तो मैंने स्पेस बनानी है, ये आपने लाजमी बोर्ड में ये साइड लाजमी करनी है। चलिए जी, अब हम इस वैल्यू से दोनों तरफ क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई जी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों का जी टाइम सेव करने के लिए मैंने ये कर लिया। देखें जी कैसे किया है, इस पूरी वैल्यू से हमने, आप सबको पता है कि जी यहाँ डिवाइड में जो भी वैल्यू होती है उससे हम दोनों तरफ क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई करते होते हैं। तो ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी, तो सिंपल यहाँ बच जाएगा माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू a, x से x कट जाएगा तो a के साथ ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, 2x प्लस 3 से 2x प्लस 3 कट जाएगा तो b के साथ ये दो वैल्यूज आ जाएंगी, x और x माइनस वन, x माइनस वन से x माइनस वन कट जाएगा तो c के साथ ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक हो गया जी। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये नीचे वाली इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले फिर हमने क्या किया जी, फर्स्ट वैल्यू x है तो x को 0 पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो माइनस 2, इस x की जगह पे 0 आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू a 2, इधर भी x की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ भी x की जगह 0 आ जाएगा, बाकी b और c 0 हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर x और x है। तो जब 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर 0 आएगा, पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो गया, सिंपल 3 बच जाएगा। 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0 हो जाएगा तो सिंपल 3 बच जाएगा, 0 माइनस वन आ जाएगा जब आप यहाँ x की जगह 0 पुट कर चुके होंगे। तो 3 को माइनस वन से मल्टीप्लाई किया तो माइनस थ्री यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 3 के नीचे आके मैंने डिवाइड कर दिया इज इक्वल टू a। तो 3 से 3 क्या हो गया मेरा भाई, कैंसिल हो गया, a की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास माइनस वन। अब मैंने दूसरी वैल्यू को 0 पुट किया, दूसरी वैल्यू है 2x प्लस 3, तो लिखा जी पुट 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो मेरा भाई प्लस 3 इस साइड पे जाके माइनस 3 होगा और 2 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो x इज इक्वल टू माइनस 3/2 पुट कर दूंगा कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखें जी ये इक्वेशन नंबर 2 है, माइनस 2 इस x की जगह पे आ जाएगा माइनस 3/2, फिर ये प्लस 3, a वाली वैल्यू 0 हो जाएगी तो सिंपल b में पुट कर दूंगा। b में मैंने x की जगह माइनस 3/2 पुट किया है, c भी 0 हो जाएगा तो पुट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट किया तो बाकी बच जाएगा माइनस और ये माइनस प्लस 3 और ये वाला प्लस 3 बच गया, b आ जाएगा माइनस 3/2। यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले रहे हैं, जिसके डिवाइड में कुछ भी नहीं होता उसके डिवाइड में 1 होता है, नीचे वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई बाकी वैल्यूज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते होते हैं। 1 को माइनस 3 के साथ माइनस 3, 2 को माइनस 1 के साथ माइनस 2, 3 प्लस 3 6 हो जाएगा, b आ जाएगा माइनस 3/2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 5/2 आ जाएगा, ठीक है। 6 इज इक्वल टू माइनस 3 को माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया 15, 2 को 2 से किया तो 4 यहाँ डिवाइड हो रहा है, 6 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 4, 15 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है b के साथ,
तो इस 6 के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो मैंने यहाँ इसको डिवाइड कर दिया। इसके बाद क्या किया जी, 3 2 आर 6, 3 5 आर 15, 13 कर दिए। 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, और डिवाइड में क्या आ जाएगा जी, 5 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ जाएगी 8/5। भाई अब हम b भी निकाल चुके हैं, अब हमें c चाहिए। तो हमारे पास थर्ड वैल्यू है x माइनस 1। तो हमने लिखा जी पुट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन में हमने x की जगह 1 पुट किया है, a और b 0 हो जाएगा, पुट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ c वाली वैल्यू में x की जगह हम 1 पुट कर देंगे, तो c का आंसर क्या आ जाएगा, 1/5। अब इन तीनों आंसर्स को हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 में क्या करना है जी, पुट करना है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी। अब मैं ये साइड ज़रा रेस कर रहा हूँ ताकि मैं इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर सकूं। ये रिकॉर्डिंग में अब आपके पास मौजूद है मेरा भाई, तो आप लोग वहां से देख लेंगे। देखें जी, मैं आपको पुट करके दिखा देता हूं। सबसे पहले लिखा हुआ है a/x, तो a का आंसर क्या है, a का आंसर आया जी हमारे पास -1। तो इस a के आंसर को -1/x, a के नीचे x था ना, तो x। b का आंसर क्या है, b का आंसर आया है 8/5। तो b का आंसर हम पुट कर देंगे 8/5, और b के नीचे क्या है, 2x + 3, तो यहाँ आ जाएगा जी 2x + 3। और c का आंसर क्या है, c का आंसर 1/5। तो इस c की जगह 1/5 पुट कर देंगे, और डिवाइड में आ जाएगा जी x माइनस 1 आ जाएगा। तो हमने सारे आंसर्स पुट कर दिए हैं। इसके बाद जी डिवाइड में एक और वैल्यू थी जो हमारा यहाँ पर बच गया था, 1। अब हम इस 1 को इसके साथ लिख देंगे शुरू में 1, और बाकी आंसर वैसे ही आ जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन था ना 1, ये 1 क्वेश्चन था ना हमारा। डिवाइड आप लोग देखिएगा, वीडियो बैक से शुरू से देखिएगा, जहाँ पर ये 1 बचा था। तो 2x + 3 1/5 x माइनस 1, तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब हम 9 जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है जी, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि ये जो हमारा है इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है, फिर ही हम आगे इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ऊपर वाली वैल्यू ले ली है, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। x माइनस 1, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, x को x के साथ x का स्क्वायर, x को 5 के साथ 5x, 3 को x के साथ 3x, 3 को 5 के साथ 15। भाई आप सबको मल्टीप्लाई करना आता है, पहली वैल्यू को दोनों के साथ, फिर दूसरी वैल्यू को भी दोनों के साथ। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, x माइनस 1, एक्स स्क्वायर 5 और 3 8 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को x स्क्वायर के साथ x क्यूब, x को 8x के साथ 8x स्क्वायर, x को 15 के साथ 15x, फिर -1 को सबके साथ कर देते हैं, -x स्क्वायर + 8x -15 आ जाएगा जी। -1 को सबके साथ हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आ गया जी, x क्यूब -x स्क्वायर -8x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 15 और 8 23, और साथ में क्या आ जाएगा जी, माइनस का 15 आ जाएगा। तो ये जी हमने ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा इस ऊपर वाली वैल्यू का क्या आंसर आया, x क्यूब -9x स्क्वायर + 23x -15। तो ये क्वेश्चन का हिस्सा है मल्टीप्लाई, आपने बोर्ड में लाजमी करना है साइड पर, ठीक है जी। तो अब हम नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाली वैल्यू क्या है जी, x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 6। तो ये जी हमारे पास डिवाइड में जो वैल्यू है हमने वो लिखी है। इसको भी हम कुछ इसी तरह से ही करेंगे, पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को x के साथ, x को 6 के साथ, 4 को x के साथ, फिर 4 को 6 के साथ, ठीक है जी। तो x माइनस 2, एक्स स्क्वायर -6 और 4 10 + 24। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, x को x स्क्वायर के साथ, x को 10 के साथ, 24 को x के साथ।
x को पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को x स्क्वायर के साथ, 2 10s are 20, 2 24s are 48 होता है। ठीक है जी, 2 को हमने पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या बच गया जी, एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर 12x स्क्वायर प्लस 24 और प्लस 20 प्लस 44x और लास्ट में क्या आ जाएगा जी, माइनस का 48 आ जाएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशन जी आप लोग काफ़ी टाइम से करके आ रहे हैं। तो अब जी इस डिवाइड वाली वैल्यू का जो आंसर है वो आ चुका है एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। ठीक हो गया जी। तो सबसे पहले तो हमने मल्टीप्लाई कर लेने, इसके बाद अब देखें कि ये आपका क्या है, इम्प्रॉपर है, क्योंकि ऊपर नीचे पावर सेम है। ऊपर नीचे पावर सेम होने की वजह से अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा, और मेरे पास थोड़ा स्पेस का इशू है। ये अब आपके पास रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप लोग इसको वहां से नोट कर लीजिएगा, पीछे वीडियो करके नोट कर लेना। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू को हम अंदर रखेंगे, एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 23x माइनस 15, और डिवाइड वाली वैल्यू को बाहर रखेंगे, एक्स क्यूब 12x स्क्वायर 44x माइनस 48, नीचे वाली वैल्यू को बाहर। यहां भी एक्स क्यूब है, यहां भी एक्स क्यूब है, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 44x माइनस 48। डिवाइड में साइन क्या होते हैं, चेंज होते हैं। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, यहाँ 3x स्क्वायर बच जाएगा। 23 माइनस 44, 23 माइनस 44 21x बच जाएगा जी, मैंने कैलकुलेटर पे लिखा हुआ है यहाँ पर। 15 और 48 ये तो आसान है, तो ये क्या बच जाएगा जी, 33 बच जाएगा मेरा भाई। तो ये जी अब आप लोग इसको डिवाइड भी कर चुके हैं, तो इसको लिखने का क्या तरीका होगा, पहले 1 जो हमारा क्वेश्चन होता है, फिर रिमाइंडर 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 33, फिर डिवाइडर जी इस पर डिवाइड करते हैं, x3 12x स्क्वायर 44x माइनस 48। अब हम सिर्फ इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे बस, लास्ट में जो आंसर आएगा उसके साथ 1 ऐड कर देंगे। तो इसको लिखने का क्या तरीका है, 3x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 33 ओवर ये जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके आई है। इस वैल्यू को जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये आंसर आया है। तो इस वैल्यू की जगह हम सिंपल इसको पुट कर देंगे, दोबारा से इसके फैक्टर वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में हमें फैक्टर चाहिए होते हैं। ठीक है ना, तो हमने इसकी जगह सिंपल ये डिवाइड वाली वैल्यू ही पुट कर दी। तो अब भाई फर्स्ट वैल्यू a ओवर x माइनस 2, सेकेंड वैल्यू b x माइनस 4, थर्ड वैल्यू c x माइनस 6, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब हम इस वैल्यू से दोनों तरफ क्या करने वाले हैं जी, मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और साथ में मैं ये साइड भी क्या कर रहा हूँ जी, रेज कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जी हम इस वैल्यू से दोनों तरफ क्या कर देंगे जी, मल्टीप्लाई। ये पूरी वैल्यू इससे कट जाएगी तो सिंपल ऊपर वाली वैल्यू बचेगी। a के साथ क्या बचेगा, x माइनस 2 खत्म हो जाएगा, 4 और 6 बच जाएगा। b के साथ 4 खत्म हो जाएगा, 2 और 6 बच जाएगा। c के साथ 6 खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 2 और 4 आपके पास c के साथ बच जाएगा। तो फर्स्ट वैल्यू को 0 पुट किया, फर्स्ट वैल्यू है x माइनस 2, इसको हमने 0 पुट किया, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है जी, तो x की जगह 2, x की जगह 2 प्लस 33, सिंपल a में पुट करेंगे, b और c 0 हो जाएगा क्योंकि वहां पर माइनस 2 मौजूद है। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है जी, 4, 4 3 are 12, 21 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 33, 2 माइनस 4 माइनस 2, 2 माइनस 6 क्या हो जाएगा जी आपका, माइनस 4 हो जाएगा। भाई कुछ भी नया नहीं किया, वही पहले वाले स्टेप ही रिपीट हो रहे हैं। तो 12 माइनस 42 प्लस 33, 3 बच जाएगा। इसके अलावा 2 4 क्या होता है,
8 होता है, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। 8 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 3/8 आ जाएगी। अब हम दूसरी वैल्यू को 0 पुट करेंगे। दूसरी वैल्यू है x-4, तो लिखेंगे भाई पुट x-4 इज इक्वल टू 0, -4 इस साइड पे आके +4 हो जाएगा। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये है जी हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। सिंपल x की जगह हमने लेफ्ट हैंड साइड पर 4 पुट किया है, a और c 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर -4 मौजूद है। सिंपल b में x की जगह हमने 4 पुट कर देना है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 जार 48, 21 को 4 से मल्टीप्लाई, फिर 33, 4 - 2 2 आ जाएगा, 4 - 6 -2 आ जाएगा। इसको सॉल्व किया, 48 - 84 + 33 -3, 2 2 जार क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 इसके नीचे आके डिवाइड होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब थर्ड वैल्यू है x-6, इसको 0 पुट करेंगे, x = 6 आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 में x की जगह 6 पुट करेंगे, a और b 0 हो जाएगा। सिंपल c में पुट करना है आपने और लेफ्ट हैंड साइड में भी पुट करना है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास c का आंसर आ जाएगा। अब सारे आंसर्स आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देने हैं। तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये है जी इक्वेशन नंबर 1, a/x-2, पहले लिखा हुआ है जी a/x-2, तो a का आंसर आया है 3/8 और a के नीचे है x-2, फिर है जी प्लस b/x-4, तो b का आंसर क्या आया है 3/4, 3/4 और b के नीचे क्या है जी x-4 प्लस c/x-6, तो c का आंसर आया है जी 8/15 और c के नीचे है x-6, और इसका रिमाइंडर क्या आया था मेरे भाई 1 आया था, सॉरी क्वेश्चन 1 आया था, तो आपने इसके साथ 1 भी ऐड कर देना है। तो ये जी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम 10 की तरफ चलते हैं।